इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का आपका फिर स्वागत है इस इमेजिंग पॉइंट चैनल पर। और आज का जो मेरा नया टॉपिक है वो फिर से वही नीट IIT मेंस एडवांस वालों के लिए है, मगर इंटर लेवल तक के बच्चे से देख सकते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ ये भाई बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न दे के जाता है, मगर अगर आपने आज ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो वो कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपकी जितनी समस्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म, ठीक, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट तो बाद में आएगा, मगर पहले मेरे को पढ़ना पड़ेगा मेसोमेरिज्म क्या है या मेरे पास रेजोनेंस क्या होता है। और हमारे पास अगर दो फॉर्म बने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के तो वो रेजोनेंस के हैं कि नहीं हैं, और इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है और कम स्टेबल कौन सा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स रेजोनेंस नहीं ड्रा कर पाते, और अगर ड्रा भी कर लिया तो उसमें से कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा फॉर्म कम स्टेबल है इसको बताने में लगभग असमर्थ रहते हैं और अपने क्वेश्चन को गलत कर जाते। तो मेरा पास जो आज का टॉपिक है उसका नाम है मेसोमेरिज्म, और हम लोग एक नाम और देते हैं क्या, रेजोनेंस। ठीक, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, मेसोमेरिज्म पढ़ाने जा रहा हूँ। किस तरह से हम लोग रेजोनेंस ड्रा करते हैं वो देखने जा रहा हूँ, किस तरह से हाइब्रिड ड्रा करते हैं वो देखने जा रहा हूँ, किस तरह से बने हुए कई सारे रेजोनेंस में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है वो देखने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो मेरे पास, मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लो मेरे से कहा गया कि भाई मेरे को ओजोन का मॉलिक्यूल दिया गया है, मेरे को किसका मॉलिक्यूल दिया गया है, ओजोन का, और कोई कह रहा है भाई इस ओजोन के आप रेजोनेंस ड्रा कर दीजिए। तो मैंने चालू करा भाई ओजोन के रेजोनेंस। भाई 3 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर हैं, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 का मेरे पास 2,6 है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आप यूज़ करेंगे, आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर मेरे को इसके रेजोनेंस ड्रा करने हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करना है तो देखो कैसे ड्रा करेंगे। बेटा रटना नहीं, कुछ समझ के चलेंगे, रूल से चलेंगे। अगर आपको रूल सही पता है तो कभी भी मुझसे लिखवा लीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना है। अब बहुत से लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंधेरी गलियों में चले जा रहे हैं, बस ये तोड़ा प्लस आ गया, ये तोड़ा माइनस आ गया, प्लस में माइनस का टैग, माइनस में प्लस का टैग, झेल मारा क्वेश्चन। अरे भाई क्वेश्चन झेल थोड़ा देना है, क्वेश्चन को अपने रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब बताइए मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, तो भाई 3 ऑक्सीजन में एक मैंने सेंटर पे रख लिया और अगल बगल मैंने 2 लगा ली। क्या कर लिया मैंने, अगल बगल 2 लगा लिए। आप ये मानेंगे, आप क्या मानेंगे, जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो सारे इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। आप क्या, रेजोनेंस ड्राने का तरीका, ड्रा करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक, केमिकल बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये मानेंगे कि बीच वाला जो ऑक्सीजन, हाँ इस पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो बीच वाला ऑक्सीजन जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड को बनाने के लिए। तो मान लिया 2 इधर दे दिए, 2 इधर दे दिए, 6 हैं, तो इसके पास 2 बच गए। कितने बच गए बेटा, 2। मैंने माना है कि बीच वाला सेंटर एटम जो है वही सब इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना रहा है, तो किनारे वाले तो दिए नहीं, किनारे वाले एटम्स ने दिया नहीं, तो भाई इसके भी 6 बच गए और भाई मेरे इसके भी 6 बच गए। बताओ सही है। अब जरा इसके कुल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। अगर आपको टोटल ये देखना है कहाँ कहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है तो आपको सब इलेक्ट्रॉन गिनने पड़ेंगे। तो को 2, 2, 4, 2, 6 और 2 यहाँ है, तो इसका तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। इस पे जरा गिन लेते हैं। सारा खेल जो है वो ऑक्टेट का ही तो होता है, अगर ऑक्टेट है तो स्टेबल होगा। इसका जरा देख लीजिए क्या है, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8, यहाँ पर भी बेटा 8 हो गए। बीच वाले का जरा देख लेते हैं क्या है, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर, मतलब कुल मिला के कितने हुए, 6। मतलब बीच वाले की कहानी गड़बड़ है, बीच वाले का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, चाहे तो इधर से एक लोन पेयर बीच में रख दूंगा और या तो इधर से एक रख दूंगा, कहीं से भी रख दीजिए। मैंने मान लो इधर से रख दिया, ठीक है, मैंने इधर से रख दिया तो यहाँ डबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल। तो ओ डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, इसके पास तो बेटा ये 6 रह जाएंगे, इसके पास तो ये 2 ऐसे रहेंगे, मगर बेटा इसके पास 4 हो जाएंगे। ठीक है। जब ऐसा होगा
जब ये केस बनेगा तो इस वाले ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे पॉजिटिव आ रहा है बता रहा हूँ, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। चार्ज देखने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको किसी एटम पे चार्ज देखने हैं तो बस अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसा करने से मेरे को फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि इसके भी टोटल 8 हो गए, 2 2 4 4 8, इसके भी 8 हो गए, 4 इधर 2 इधर, 6 6 2 8, इसके भी 8 हो गए। फायदा ये हुआ सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जैसे चार्ज देख लेते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, कितने होते हैं 6। यहाँ गिनो, अपने गिनने हैं, चार्ज के लिए अपने गिनने हैं और ऑक्टेट के लिए सारे गिनने हैं, ठीक है। तो भाई देखो, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 3 3 2 कितने हो गए 5, एक कम हो रहा है, देखो इसके 6 होते हैं, एक कम हो रहा है तो प्लस हो गया। इस पर जा देख लेते हैं, इस पर देखो भाई 2 इधर है, 2 4 और 2 अपने गिनने, अपने बगल वाले नहीं गिनने, तो 2 2 4 6, 6 के 6 कोई चार्ज नहीं। इधर देखो बेटा 2 2 4 2 6, एक एक्स्ट्रा हो गया 7, अपने गिनो अपने, दूसरे वाले नहीं गिनने, एक ज़्यादा हो गया, चार्ज क्या हो गया माइनस। हाँ, अगर बेटा ये इधर से रखा गया होता तो मेरे पास स्थिति ऐसे बनती, इधर डबल बॉन्ड होता, इधर डबल बॉन्ड, इधर 2 लोन पेयर बचते, यहाँ पर मेरे पास 1 लोन पेयर होता, यहाँ पर मेरे पास 3 लोन पेयर होते, यहाँ प्लस और यहाँ पर क्या होता माइनस। तो मैं बोलूँगा ये दोनों फॉर्म जो हैं वो बिल्कुल देखिए इक्विवेलेंट हैं। देखिए जो स्थिति यहाँ डबल की है वो वहाँ डबल की है, जो यहाँ प्लस है वो वहीं यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस यहाँ माइनस। तो कुल मिला के दोनों जो एक दूसरे के फॉर्म है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बेटा क्या कहे जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहे जाते हैं। मगर ध्यान रखिए, ये ना तो इस फॉर्म में पाया जाएगा ना तो इस फॉर्म में, दोनों का एक हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड का मतलब होता है बेटा मिला जुला फॉर्म, ठीक। तो देखो मिला जुला फॉर्म कैसे बनाएंगे, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। आपको करना ये है हाइब्रिड बनाने के लिए, इनका मिला जुला फॉर्म बनाने के लिए, जहाँ पर शिफ्टिंग भाई इलेक्ट्रॉन की, जहाँ पर क्या भाई है शिफ्टिंग, वहाँ डॉटेड कर देना। जैसे देखिए यहाँ डबल है, डबल से यहाँ सिंगल हो गया, शिफ्टिंग भाई है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल हो गया, शिफ्टिंग भाई है। तो पूरे में डॉट 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 इधर बनेगा, पूरे में डॉट 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 इधर बनेगा। अब देखिए इस वाले पर भी पूरा प्लस यहाँ बना हुआ है, इस वाले पर भी पूरा प्लस यहाँ बना हुआ है, कहीं पर भी बीच वाले पर प्लस दाएं में नहीं हो रहा है, तो बीच वाले पे तो पूरा प्लस आएगा, बीच वाले पे क्या आएगा पूरा माइनस प्लस। इधर देखो एक बार माइनस इधर है, एक बार माइनस इधर है, जब इधर माइनस है तो इधर नहीं है, जब इधर है तो इधर माइनस नहीं, तो इधर भी पार्शियल नेगेटिव लगाना है, क्योंकि माइनस इधर भी शिफ्ट हुआ और इधर भी, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा पार्शियल माइनस। तो ये जो फॉर्म बनाएगा वो ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है, या सिंपल इसे हम लोग हाइब्रिड फॉर्म में भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या करा मैंने, सिंपल सा जो बॉन्ड बनाए वो सेंटर वाले से मान लिए, फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने की होड़ में अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करूंगा। उसके बाद अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ नेगेटिव, अगर कम हो जाते तो क्या पॉजिटिव। बनाइए उसको फटाफट जल्दी से, ठीक बन गया। अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल जब आपके सामने ड्रा करूँगा तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस के आपके रूल्स जो हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मेरे को अब ड्रा करना है नाइट्रेट आयन। क्या ड्रा करना है, नाइट्रेट। तो देखो नाइट्रेट में नाइट्रोजन का होता है 7 का हो गया 2,5, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है। ऑक्सीजन का होता है 8 का होता है 2,6। ऑक्सीजन के कितने होते हैं बेटा 6, मगर बेटा एक निगेटिव चार्ज भी है, तो वो देखो सेंटर पे तो बेटा n होगा, सेंटर पे कौन होगा n, सेंटर पे n लिख लिया। इस पे बेटा 3 लगाने हैं, तो 3 मैंने लगा दिए, 3 लगा दिए। अब सर जी कहें सर यहाँ तो n के पास केवल 5 ही हैं, आपने तो इलेक्ट्रॉन 6 दिलवा दिए। मैंने क्या कहा था शुरुआत वाले केस में, मैं ये मानूंगा कि सेंटर वाला ही सब इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन n के हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन n के मान रहा हूँ, ये भी 2 किसके मान रहा हूँ n के, ठीक है। कहें सर n के पास तो 5 ही हैं, आपने तो 6 कर दिए, तो बेटा एक माइनस चार्ज जो लगा था वो आप इसी n को दे दीजिए, ठीक है। जो माइनस चार्ज लगा था वो आप इसी n को दे दीजिए, तो n के 6 हो जाएंगे। जब n के 6 हो जाएंगे तो n सब जगह पे बॉन्ड बना लेगा। अच्छा O ने कहीं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करे, तो O के यहाँ पर भी 6 रहेंगे बेटा, O के यहाँ पर भी 6 रहेंगे बेटा, O के भी यहाँ 6 रहेंगे। जरा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं बेटा, इसके काउंट करोगे तो टोटल मिला के 8। टोटल का मतलब चार्ज के लिए नहीं गिनना हो, ऑक्टेट के लिए गिनना हो, तो 6 6 2 8। बेटा इसके भी गिनोगे तो भी कितने हो जाएंगे 8, इसके भी गिनो तो भी कितने हो जाएंगे 8, मगर n के बेटा कितने हो जाएंगे 6। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मैंने बीच वाले में क्या माना है
कि बीच वाला एटम ही सब इलेक्ट्रॉन रख के बॉन्ड बनाता है। अब रेजोनेंस बनाते समय इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बताइए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन से दिलवा दीजिए, मैंने इससे दिलवा दिया, ठीक है। क्यों दिलवाया ऐसा, क्यों मैंने ऐसे करा, ताकि n का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो n का इधर सिंगल रहेगा, इधर सिंगल रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O। बेटा इधर तो 3 ही लोन पेयर रहेंगे, ठीक है बेटा, इधर भी 3 ही लोन पेयर रहेंगे, मगर बेटा इधर 2 लोन पेयर रहेंगे। बताओ अभी लास्ट केस में देख के आए थे कि जिस ऑक्सीजन पे सिंगल था वहाँ निगेटिव था, जिस पे सिंगल था वहाँ निगेटिव था, जिस पे डबल था वो न्यूट्रल था। इस एन का और देख लेते हैं, इस पे क्या चार्ज है। जिस ओ पे डबल है वहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। पीछे केस में देखिए जाके, थोड़ा डायरेक्ट भी करना सीख जाइए। अच्छा एन पर क्या है मेरे पास, एन का होता है आउटर मोशन में 5, यहाँ गिनो अपने गिनने, चार्ज के लिए अपने गिनने 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं एन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, क्योंकि एन के आउटर मोशन में होते कितने 5 और यहाँ कितने हो गए 4, इस वजह से प्लस हो गया। वैसे भी सिंपल सी बात है, अगर एन पर 3 बॉन्ड बने होते हैं तो कोई चार्ज नहीं होता है, एन पर अगर चौथा बॉन्ड बनता है तो प्लस आता है, अगर ओ पे 2 बॉन्ड होते हैं तो कोई चार्ज नहीं होता है, ओ पे सिंगल होगा तो माइनस, ओ पे 3 होगा तो प्लस, ठीक है। पहला फॉर्म तो ये बन गया। अच्छा इसका अगला फॉर्म, जैसे ये ओ दे सकता था वैसे ये ओ भी तो दे सकता था, तो इसका अगला फॉर्म क्या बनेगा, यहाँ ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ 2 लोन पेयर बचेंगे, यहाँ पर 3 लोन पेयर बचेंगे, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर 3 लोन पेयर बचेंगे, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा प्लस। दूसरा फॉर्म ये होगा, जैसे ये बन सकता था वैसे ये वाला भी तो दे सकता था, बताओ, ठीक है। तो एन डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर 2 लोन पेयर बचेंगे, यहाँ पर 3 लोन पेयर बचेंगे, यहाँ पर भी आपके 3 लोन पेयर बचेंगे, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ओवरऑल ये तीनों जो फॉर्म कहलाएंगे वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है, ये तीनों फॉर्म कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इनका बनाना है मेरे को हाइब्रिड बनाना है। क्या बनाना है बेटा, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, आप जैसा है वैसा पहले लिख दीजिए, आप जैसा है पहले वैसा लिख दीजिए, सिंगल बॉन्ड हो। अब बताइए डबल यहाँ भी है, डबल यहाँ भी है, डबल यहाँ, डबल सब जगह शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका डॉट 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 बनेगा, यहाँ पर भी डॉट 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 बनेगा, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट। देखिए एन का प्लस कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, एन का प्लस कहीं नहीं जा रहा, तो यहाँ पूरा प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पूरा प्लस आएगा। मगर देखिए ओ का निगेटिव यहाँ भी है, ओ का निगेटिव यहाँ भी है, ओ का निगेटिव सब जगह शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल क्या निगेटिव। तो ये इसका कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। वास्तव में ये इसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। बना लीजिए फटाफट जल्दी से, ठीक बन गया होगा। अब मैं एक और इसी तरह से रेजोनेंस ड्रा करके दिखाता हूँ। इसी तरह से ये सारे कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। और ये जो बीच वाला मैं बनाता हूँ ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मेरे को बनाना है कार्बोनेट आयन का। किसका बनाना है बेटा, कार्बोनेट का, ठीक है। तो कार्बन का 6 होता है, 6 का हो गया 2,4, आउटर मोशन में 4 है। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 का हो गया 2,6। चूँकि यहाँ पर 2 माइनस लगा हुआ है, 2 माइनस है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसी कार्बन को दे के मान लेता हूँ, इसके आउटर मोशन में कितने मान लेता हूँ 6, ठीक है। चूँकि डबल नेगेटिव था तो मैं ये मान लेता हूँ कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन को ही मैं दे देता हूँ, ठीक है। जब कार्बन को दूँ उसके बाद 6 हो जाएंगे। अब कार्बन पे 3 ऑक्सीजन लगे हैं, तो 3 ऑक्सीजन मैंने 3 बॉन्ड से बना लिए, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कार्बन के पास 4 होते हैं, 2 निगेटिव, तो 6 हो गया। तो 6 में 2 यहाँ चले गए, 2 यहाँ चले गए, 2 मतलब सब इलेक्ट्रॉन कार्बन ने रख दिए, ऑक्सीजन ने कतई कहीं नहीं रखे। तो इसके अपने 6 बने रहे, इसके अपने 6 बने रहे, इसके अपने 6 बने रहे। अब देखिए ऑक्सीजन के तो 8 हो गए, 6 2 8, इसके भी 8, इसके भी 8, मगर इसके बटा 6 हैं। तो बिल्कुल वैसे आप इधर से डबल बना लीजिए। डबल बनाते क्या हो जाएगा, ओ डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। अब देखिए इस कार्बन पे 4 बॉन्ड पूरे बन गए, यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ बेटा निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा। पहला फॉर्म ये बनेगा, इसका दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, सी। यहाँ डबल हो सकता था, यहाँ सिंगल, तो यहाँ सिंगल, यहाँ पर कार्बन में फिर से 4 हो तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ठीक है। मतलब जिस ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड दिखेगा, जिस ऑक्सीजन पे क्या दिखेगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा, वो क्या करने वाला है, वो सीधी सी बात उस पर निगेटिव आने वाला है। जिस ऑक्सीजन पे डबल दिखेगा कोई चार्ज नहीं, और कार्बन पे तो 4 बॉन्ड बनते हैं, तो 4 बने हुए हैं,
इसका नेक्स्ट फॉर्म इधर सिंगल हो सकता था, इधर सिंगल हो सकता था, डबल बॉन्ड O। अब फाइनली अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा कर लीजिए। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, कार्बन पे तीनों आप ऐसे ही बना देंगे, तीनों आप ऐसे बना देंगे, यहाँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट डॉट। कार्बन पे कहीं कोई चार्ज नहीं आएगा, किसी में कोई चार्ज नहीं, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ये मेरे पास कार्बोनेट के ये तीनों है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये इसका कहलाएगा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। बात क्लियर है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि रेजोनेंस लिखने के रूल्स बताने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ मैं, रेजोनेंस लिखने के रूल्स बताने जा रहा हूँ। मेरे पास रेजोनेंस लिखने के कुछ नियम कायदे कानून है, अगर आप उन नियमों का पालन करेंगे तभी रेजोनेंस आप ड्रा करने पाएंगे। ठीक है ना, हेडिंग डाल दो, रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स फॉर राइटिंग फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मेरे पास कुछ नियम्स हैं, आप उन नियम्स कहिए, रूल्स कहिए, उन नियम्स का बेटा पालन करके आप पालन करेंगे, पालन संयम सब करेंगे तो बेटा इन नियमों का पालन करके बेटा आप अपने रेजोनेंस को सही से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास देखो पहला रूल क्या होता है, ध्यान रखिएगा। रेजोनेंस वाले में जो रेजोनेंस बनते हैं उसमें या तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट आप कर सकते हैं, या तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आप शिफ्ट कर सकते हैं, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास पहला रूल है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स या तो शिफ्ट होंगे, या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। मगर आप ध्यान रखेंगे नॉन बॉन्डिंग का मतलब लोन पेयर हो गया, ये शिफ्ट हो सकते हैं। सिग्मा के इलेक्ट्रॉन बेटा शिफ्ट नहीं करने, क्या नहीं करना है बेटा, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करने। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा मगर पूरा रेजोनेंस भाई ध्यान रखो कि ज़िंदगी भर की क्या पढ़ाया गया है और हम लोगों की जो गलतियां होती थी वो कभी नहीं होंगी। मतलब क्या ध्यान रखना है, रेजोनेंस ड्रा करते समय पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर शिफ्ट कर सकते हैं, मगर भाई सिग्मा के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो कोई एग्जांपल देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसका नाम है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो आप क्या करेंगे, इस डबल को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव। इस पॉजिटिव की कमी को पूरा करने के लिए ये डबल इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए फाइनली प्लस यहाँ पर आ जाएगा, तो CH2 यहाँ पर मेरे पास प्लस हो गया, यहाँ का आप डबल शिफ्ट कर चुके हैं तो यहाँ सिंगल हो गया, यहाँ CH हो गया, इस जगह पे डबल आ गया तो डबल बॉन्ड CH, यहाँ का प्लस हट गया होगा क्योंकि बॉन्ड पीछे से आ गया, CH2 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस कहलाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस कहलाएंगे क्योंकि आप देखिए आपने इसमें क्या शिफ्ट करा हुआ है, पाई बॉन्ड शिफ्ट करा है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा है, आपने कहीं पर भी सिग्मा शिफ्ट नहीं करा है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये डबल शिफ्ट हुआ, डबल कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, उधर से भी डबल शिफ्ट होके आया क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, डबल के बाद सिंगल डबल बॉन्ड, इस वजह से शिफ्ट हुआ था। पहला रूल क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरा आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं, तीसरा आप सिग्मा शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखें। तो ये दोनों जो फॉर्म है एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये आगे देखेंगे इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है और कम स्टेबल। फिलहाल ये दोनों जो कहलाएंगे एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट देखो मेरे पास क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, आप ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट, एनी एटम मतलब कोई भी एटम शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, कोई भी एटम क्या नहीं करना है, शिफ्ट नहीं करना है। मतलब जब आप दो रेजोनेंस लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा दोनों में जो एटम जहाँ पर है वो वहीं पर रहे, कोई भी एटम अपनी जगह से शिफ्ट ना हो। जैसे मान लो मैंने एक फॉर्म लिखा सी पे यहाँ 3H लगा लिए, उसके बगल में C डबल बॉन्ड हो, उसके बगल में भी हमने 3H लगा लिए, ये एसीटोन का मॉलिक्यूल लिख लिया मैंने, या इसको ऐसे लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसका अगला फॉर्म बनाया जिसमें ये मैंने इधर से यहाँ डबल करके इधर डबल कर लिया और H को मैंने इधर कर दिया। ठीक है, फाइनली क्या बना लिया, C पे मेरे पास OH, डबल बॉन्ड C पे 2H, ये मेरे पास बन गया। अब मुझसे पूछ रहा है क्या ये दोनों फॉर्म रेजोनेंस के हैं, तो देखो रेजोनेंस में मैंने क्या कहा, क्या नहीं शिफ्ट कर सकते आप,
एटम शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कोई फॉर्म एटम शिफ्ट करके बनाया है तो वो रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बल्कि टॉटोमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे पास? टॉटोमर्स कहलाता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मेरे पास H की शिफ्टिंग हो गई ना, तो जब H की शिफ्टिंग हो गई है, यहाँ पे H की शिफ्टिंग हो गई तो ये कोई अलग फॉर्म बन गया है। आप देखिए इसमें जो एटम्स जहाँ थे वहाँ पर वो एटम्स उस जगह पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये दोनों फॉर्म रेसोनेंस के नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? टॉटोमर्स कहलाएंगे। बना लीजिए फटाफट इसको जल्दी से। ठीक भी बन गया होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले वाले में हों उतने पेयर्ड बाद वाले में हों, जितने अनपेयर्ड पहले वाले में हों उतने अनपेयर्ड बाद वाले हों। मतलब कुल मिला के थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन and unpaired electrons are equal in all the form। मतलब जितने भी आप फॉर्म बनाए उसमें अगर मैंने कहा पहले में 4 पेयर्ड हैं तो उधर भी बेटा 4 पेयर्ड होने चाहिए। अगर पहले वाले में मैंने कहा 1 अनपेयर्ड है तो उधर भी 1 अनपेयर्ड। अगर पेयर्ड अनपेयर्ड की संख्या चेंज हो गई तो वो रेसोनेंस के स्ट्रक्चर्स नहीं कहलाएंगे। जैसे मान लो फिर से मैंने लिखा ब्यूटाडाइन। ठीक है, मैंने लिखा फिर से ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल लिख लिया। ये मेरे पास ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल है, आपको दिख रहा होगा ये ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका मैंने एक फॉर्म ये बनाया। ठीक है, कैसे बनाया? इसके इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट करे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव, तो सी पर यहाँ H बेटा यहाँ H इस जगह पे पॉजिटिव आ जाएगा। बताओ क्लियर है? यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी क्लियर है। इस जगह डबल हो जाएगा, ये भी क्लियर है। इस जगह H रहेगा, इस जगह C पर भी H रहेगा। यहाँ बेटा सिंगल हो जाएगा और C पर मेरे पास 2 H आ जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े से माइनस बना के यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एक तो मेरे पास ये हो गया। अब मैं देखता हूँ क्या इन दोनों में नंबर ऑफ पेयर्ड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन जोड़े से होते हैं, अनपेयर्ड का मतलब जो अकेले होते हैं। गिन लेते हैं भाई, 2 पेयर्ड को बॉन्ड में सब पेयर्ड होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेयर्ड है। कितने पेयर्ड हैं? 11। यहाँ गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 भी बेटा साथ में है ना तो पेयर्ड होंगे। तो यहाँ पर भी कितने पेयर्ड है बेटा? 11 पेयर्ड हैं। ना इसमें कोई अनपेयर्ड है ना उसमें कोई अनपेयर्ड है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसोनेंस हो सकते हैं, बने ही है रेसोनेंस। ठीक है, अच्छा एक मैं ऐसे बना देता, एक मैं ऐसे बनाता, इस डबल बॉन्ड को और इस डबल बॉन्ड को रेडिकल के फॉर्म में तोड़ता। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन एक यहाँ रखता, एक यहाँ रखता, मतलब बीच में डबल कर देता। मतलब क्या करता? सी पे H, इधर H। ठीक है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को इधर कर देता, मतलब रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक करता, सिंगल, बीच में डबल बन जाता। डबल कैसे बनता? अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से मैं बीच में आता डबल, एक रेडिकल उधर एक रेडिकल इधर, और मेरे पास ये फॉर्म अगला बनता। ठीक है, मेरे पास ये फॉर्म अगला बन जाता। बताओ सही है? अब इस वाले केस में आप देखिए, आप इस वाले केस में देखिए, मैंने अगल बगल के डबल से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के डबल बना दिया और 2 रेडिकल्स बना दिया। अब बताइए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो बेटा अनपेयर्ड है और ये भी क्या बेटा अनपेयर्ड है, तो ये तो अनपेयर्ड हो गया। तो सीधी सी बात, यहाँ तो कहीं अनपेयर्ड थे नहीं, यहाँ तो कहीं अनपेयर्ड थे नहीं, तो कुल मिला के ये जो है वो उसका रेसोनेंस नहीं कहलाएगा, वो उसका फर्स्ट और सेकंड तो रेसोनेटिंग फॉर्म है, फर्स्ट और सेकंड तो रेसोनेटिंग फॉर्म है, मगर भाई मेरे जो ये वाला फॉर्म है ये रेसोनेटिंग फॉर्म में काउंट नहीं होगा। बना लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक भाई साहब, बन गया। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट मेरे पास रेसोनेंस लिखने के लिए क्या है? चौथा पॉइंट मेरे पास क्या होता है कि यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, मेरे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मेरे पास जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ध्यान रखिएगा, इन पे हमेशा 4 बॉन्ड बनेंगे, या कह सकते हैं ये हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाते हैं, कभी इन पे 5वां बॉन्ड नहीं बनता, या कह दें
कि ऑक्टेट रूल से आगे कभी नहीं बढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के क्या कहना चाहते हैं कि सेकेंड पीरियड आपके पास थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट हो उसमें आप ज़्यादा बॉन्ड बना दीजिए, क्योंकि वहाँ पर डी ऑर्बिटल्स आ जाता है और डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करके ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, मगर भैया सेकेंड पीरियड के एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाते हैं। देखो एक जगह पे आपको लालच देगा, आप वहाँ 5वां बॉन्ड बना देंगे। देखिए ऐसे लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ N लिखा, N पर बटा मैंने 3H लगा दिए और यहाँ मैंने पॉजिटिव कर दिया। बहुत से बच्चे यहाँ गलती कहते हैं इसका रेजोनेंस बना दीजिए, तो बच्चा क्या देखता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो तुरंत खट से इस बॉन्ड को उधर शिफ्ट कर देता है, कहता है अरे वाह ये तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो CH2 इधर हो जाएगा प्लस, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N। देखिए आपने गलती कर दी, आपने क्या कर दी, गलती कर दी, आपका क्वेश्चन गया काम से। ठीक है, आपका क्वेश्चन गया काम से। क्यों काम से गया बेटा, क्योंकि देखिए आपने नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड बना दिए, 5 बॉन्ड बना दिए, मतलब इससे ये फॉर्म बनेगा ही नहीं, इससे ये फॉर्म बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि नाइट्रोजन पर 4 ही बॉन्ड बनते हैं। नाइट्रोजन छोड़ो, सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट हो, बोरॉन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, अगर इसके बदले यहाँ पर ये लिखा होता CH2 डबल बॉन्ड CH फास्फोरस होता और 3H लगे होते और यहाँ पे चार्ज होता पॉजिटिव। ठीक है, अब बेटा इसका अगला फॉर्म बन जाता, क्योंकि फास्फोरस सेकंड में नहीं बल्कि कहाँ पर आता है, थर्ड पीरियड में आता है। कहाँ पे आता है, थर्ड पीरियड में। ठीक है, तो ये बेटा इधर जाएगा, बताओ सही है, जब ये इधर जाएगा तो अगला फॉर्म बन जाएगा CH2 यहाँ हो जाएगा प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड P, यहाँ पर 3H हो जाएंगे, ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस कहलाएंगे। मगर ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस नहीं कहलाएंगे। तो चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाते हैं, 4 ही बना पाते हैं। बना लीजिए फटाफट जल्दी से। अब मैं एक पॉइंट और क्लियर करके अपने इस लेक्चर को क्लोज कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको रेजोनेंस लिखना आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि मैं इसी की स्टेबिलिटी बता दूं कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है और कम स्टेबल कौन सा होता है। ठीक है, मेरे पास इतने पॉइंट हो गए। अब लास्ट पॉइंट मेरे पास क्या, ध्यान रखिएगा कि मेरे पास अगर कोई भी रेजोनेंस ऐसा है जहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं है, जहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं है बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब चार्ज अगल बगल के एटम में है, चार्ज कहाँ पर है, अगल बगल के एटम पे है, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में काउंट नहीं होता। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट बता रहा हूँ। चार्ज सेपरेशन नहीं है, मतलब अगर कहीं पर चार्ज अगल बगल के एटम पर आ गया तो उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं मानते बेटा। जैसे मान लो मैंने लिखा A और A, ये अगल बगल प्लस लग गया, रेजोनेंस नहीं मानेंगे। A और A अगल बगल माइनस लग गया, रेजोनेंस नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि अगर A और A पे अगल बगल प्लस माइनस भी लग गया तो भी रेजोनेंस नहीं मानेंगे। मतलब एडजेसेंट एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो ऐसे बना के रहेगा, ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो बनेगा नहीं। ये सोच रहे हो कि शायद बन जाएगा प्लस माइनस, मगर ये बॉन्ड बना के डबल बना के रहेगा। वो रेजोनेंस इस प्लस माइनस के फॉर्म में ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, आपके दो चार्ज जो हैं वो एक से अधिक एटम से सेपरेट रह सकते हैं। ठीक है ना, आपके दो चार्ज जो हैं वो एक से अधिक एटम से सेपरेट रह सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा एडजेसेंट एटम पर कोई भी चार्ज अगल बगल नहीं होना चाहिए, चाहे प्लस प्लस हो, चाहे माइनस माइनस हो और चाहे प्लस माइनस हो। किसी ने एक ड्रा स्ट्रक्चर कर दिया, वो कह रहा है बताओ क्या ब्यूटाडाइन के, हमसे कोई कह रहा है कि बताओ क्या ब्यूटाडाइन के ये रेजोनेंस काउंट करे जाएंगे। पहला किसी ने बना दिया, इसको इधर ब्रेक कर दिया और अगला फॉर्म कह रहा है क्या ये इसका रेजोनेंस कहलाएगा, ये इसका रेजोनेंस कहलाएगा। तो मैंने कह दिया ये इसका रेजोनेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि चार्ज अगल बगल रखा है। ठीक है, किसने क्या करा, इसको भी इधर ब्रेक कर दिया, इसको तो करा ही करा, मतलब ये बना दिया CH2 माइनस CH प्लस, इधर चुकी गया है तो CH पर यहाँ भी प्लस,
CH2 माइनस। कोई कह रहा है ये रेजोनेंस है, नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल छोड़ो, ये भी नहीं है, ठीक है। किसने ऐसा फॉर्म बना दिया, CH2 प्लस CH2 माइनस CH2 माइनस CH2 प्लस, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये भी बॉन्ड अंदर शिफ्ट करा हो, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये भी अंदर शिफ्ट करा हो तो यहाँ निगेटिव, ये भी रेजोनेंस नहीं। मैंने क्या कहा, अगल बगल के एटम्स पे निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। मैंने क्या कहा, अगल बगल के एटम्स पे कोई भी सिमिलर चार्ज या कोई अपोजिट चार्ज नहीं होना चाहिए। इनमें से कौनो फॉर्म, इसमें से कौनो फॉर्म ये जो है ना वो रेजोनेंस का नहीं है बेटा, ध्यान रखिए। हाँ, अगर आप चार्ज का डिस्टेंस रख सकते हैं, अगर आप चार्ज का डिस्टेंस कैसे कर सकते हैं, दोबारा बना लेता हूँ उसको। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, क्या कर सकते हैं, ये इधर आया तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये इधर आ गया, ठीक है। अगला फॉर्म आपने क्या बनाया, CH2 पे यहाँ प्लस कर दिया, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 पर माइनस। देखो ये फॉर्म इसका रेजोनेंस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और काफ़ी डिस्टेंस पे क्या है, माइनस। मतलब दो अगल बगल के टर्म्स पर सेम चार्ज आपको नहीं रखना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप इतने नियमों का पालन कर पाएंगे तब तो आप रेफरेंस को आप सही से ड्रा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। ये मेरा आज का टॉपिक पूरा लगभग कंप्लीट हो गया है। आप लगातार लेक्चर देख रहिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो आपके जैसे पढ़ने वाले बच्चे हों जिनको शायद इन लेक्चर्स की आवश्यकता हो, उनको आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।